गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आप लोग को विकास की अवस्थाएं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जब किसी मनुष्य का विकास होता है, बालक का विकास होता है, तो वह किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, किस अवस्था में किस प्रकार का विकास संभव हो पाता है। ठीक है, तो विकास की विभाजित किया गया। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शिशुअवस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था। उसके बाद हम आते हैं युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, और अंतिम जो है वो वृद्धावस्था की। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, शिक्षाविदों का अलग। प्रायः इसमें सहमति जताई कि हम किसी भी व्यक्ति के विकास की अवस्था को 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्भावस्था, जो कि गर्भावस्था में ही बालक का विकास का अंकुरण होता है। मनुष्य के विकास का अंकुरण कहाँ पे होता है? गर्भावस्था में होता है। यानी कि गर्भाधान यानी कि गर्भ धारण से लेके जन्म तक जो अवस्था होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गर्भावस्था। क्यों? क्योंकि बालक का जो विकास, जो प्रारंभिक विकास है, वो पेट में ही, माँ के पेट में ही प्रारंभ हो जाता है, और 0 माह से लेके 9 माह या 9 माह 10 दिन तक का जो समयावधि होता है, काल जो होता है, वो हमारे प्रारंभिक विकास का काल है। इसी काल में हमारा शरीर का विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, उन अंगों का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि जो शरीर का जो निर्माण होता है वो मस्तिष्क से लेके पैर तक, यानी कि प्रारंभिक काल में जो शुरुआत जो होता है हमारे शरीर का विकास का गर्भ काल में, वो मस्तिष्क से शुरू होता है और पैर में जाके समाप्त होता है। ओके, गर्भाधान के टाइम में, गर्भावस्था के टाइम में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि बच्चा का जो स्वास्थ्य जो होता है, बच्चा का आचरण कैसा हो, ये पूरी तरह माँ के आचरण, माँ के स्वास्थ्य आदि पे निर्भर करता है। यानी कि गर्भाधारण के उपरांत अगर माँ बहुत ज्यादा गुस्सा में हो, क्रोध में हो, आचरण उसका बहुत ज्यादा परिवर्तित होता रहे, तो उस बच्चा जो पेट में पल रहा है, बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। कैसा असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा। और अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, माँ शांत चित्त रहती है और किसी प्रकार का स्वास्थ्य का समस्या माँ को नहीं है, वो उसका मस्तिष्क हर समय शांत रहता है, तो गर्भ में पलने वाले बच्चा का भी इस पे सही प्रभाव पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि गर्भ काल में जो बच्चा जो होता है, उसके विकास का पूर्ण रूप से जो है वो किस पे है? वो कहीं ना कहीं माँ पे ही निर्भर है, पूर्ण रूप से निर्भर माँ पे है। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माँ का आचरण ठीक रहेगा, माँ अगर क्रोध ना करेगी, तो बच्चे का विकास भी गर्भ काल में सही रूप से हो पाएगा। क्योंकि गर्भ काल में ही बच्चे का विकास अगर ठीक से नहीं हो पाएगा, तो बाकी जीवन काल में कितना भी अच्छा वातावरण मिले, कितना भी अच्छा उसका स्वास्थ्य रहे, फिर भी उसका पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए गर्भस्थ महिला को सही प्रकार का भोजन दिया जाता है, उन्हें शांत वातावरण दिया जाता है, ताकि बच्चे पे कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला जो गर्भाधारण के बाद, यानी कि 9 माह के उपरांत जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु जो पैदा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उस काल को बोलते हैं शिशुअवस्था। और यह अवस्था है जन्म से लेके 5 वर्षों के बीच का। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, 5 वर्ष तक का जो अवस्था है, उस अवस्था में क्या बोलते हैं? शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में बालक निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख होता है। निर्भरता करने मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। हर कार्य के लिए वह किसी व्यक्ति, खास करके अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है, माँ पे निर्भर होता है। अगर माँ उसके कार्यों को पूर्ण नहीं करेगी तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। वह असहाय बालक होता है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी क्रम में, यानी कि जन्म से 5 वर्ष के क्रम में बच्चे का भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उस समय वो बेड पे पड़ा रहता है, वह अपने से न चल सकता है, न बोल पाता है। तो प्रारंभिक जो भाषा का विकास जो होता है, वो बच्चा रो के करता है। यह एक सांकेतिक भाषा हुआ, बच्चा रो रहा है तो माँ समझ जाती है या तो वह भूखा है या उसे कोई कष्ट हो रहा है। और इसी तरह धीरे धीरे क्या होता है, पहले वो रोता है, फिर अपनी माँ को देख के हंसता है, या कोई अपरिचित को देख के रोता है। इस प्रकार से वह अपने भाव के उपरांत वह भाषा के क्रम को दिखाता है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वो छोटे छोटे
शब्दों का विकास करना प्रारंभ करता है और फिर जाके भाषा की पूर्णता की ओर उन्मुख होता है। यानी कि कह सकते हैं कि विकास के लिए गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी काल में बच्चा हर एक चीज को सीखता है और शुरू में पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, धीरे धीरे क्या होता है आत्मनिर्भर होना शुरू करता है। पूर्णतः निर्भर तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी पूर्णतः आत्मनिर्भर तो नहीं हो पाता है, लेकिन निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख होता है, जिसमें काफी प्रगति हुआ क्या करता है जन्म से 5 वर्ष तक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके उपरांत जो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष से 12 वर्ष का जो काल है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। इसे बच्चे का निर्माण काल भी कहा गया, क्योंकि इसी काल में बच्चा का शिक्षा प्रारंभ होता है। बच्चा का शिक्षा का प्रथम जो पाठशाला है उसकी माँ होती है। उसके उपरांत और भी विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक उपक्रम है उसमें वो अपना उपस्थिति दर्ज कराना प्रारंभ करता है। कहाँ पे? बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है 0 से 5 यानी कि शैशवावस्था के समय में जो बच्चा निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर आ रहा था उसमें क्या होगा वो अब अपरिपक्व है, यानी कि वो कार्य करना सीख गया है। उसे भाषा का विकास तो हो गया लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, अभी भी वह अपरिपक्व है। तो बाल्यकाल में अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर बच्चे उन्मुख होते हैं, यानी कि जो काम वह पूर्ण रूप से नहीं सीख पाया है उसमें पूर्णता लाने की चेष्टा करता है और भी कुछ नए नए कार्यों को सीखना प्रारंभ करता है। इसी काल में बच्चे का पाठशाला में प्रवेश होता है और हम कह सकते हैं कि बच्चे का विद्या का प्रारंभ इसी काल में होता है, जिससे वह छोटे सामाजिक संरचना में प्रवेश करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक काल में बच्चा के पास जो भी वस्तु होता है वह किसी को देना नहीं चाहता है, वह हर चीज पे अपना अधिकार चाहता है। यहाँ तक कि उसके घर में जो उसके भाई बहन चाहे वो बड़े हैं छोटे हों, उनको भी वो अपना कोई वस्तु देना नहीं चाहता बल्कि उनके सामान को छीनना चाहता है। लेकिन जैसे ही विद्यालय में प्रवेश होता है वह सामाजिकता की ओर उन्मुख होता है, उसमें सामाजिकता का समावेश प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि विद्यालय में मैं से हम की ओर बच्चे उन्मुख होते हैं, उनमें एक टीम भावना का प्रवेश होता है और उनमें क्या होता है वो अपने सामान को दूसरे को देना शुरू करते हैं, दूसरे का खिलौना से अपने खेलना शुरू करते हैं और अपना खिलौना भी दूसरे को खेलने देना प्रारंभ कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि बच्चे का सामाजिकता बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और इस काल को इसीलिए निर्माण काल कहा गया क्योंकि जितने भी प्रकार के उपक्रम हैं सामाजिक संरचना के या सीखने के वो बाल्यकाल में लगभग प्रारंभ हो ही जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे किशोरावस्था। ये विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किशोरावस्था को तूफान कहा गया, यानी कि जीवन का तूफान किसे कहा गया? किशोरावस्था को। क्योंकि इस काल में बालक में आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है, संवेदना बहुत चरम सीमा पे होती है, तर्क, कल्पना भाव, सामाजिक विकास आदि सभी भावों का विकास इस काल में प्रारंभ हो जाता है और बहुत हद तक हो भी जाता है। यानी कि बच्चे को अगर 10 लोगों के बीच में डांट दिया जाए, उसे फटकार लगाया जाए तो उसे वो सुधरता नहीं बल्कि और बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। बच्चे अपने साथ साथ उनके जैसे व्यवहार के जो लोग हैं उनसे वह मित्रता बढ़ाना शुरू करते हैं। उनकी एक मंडली होती है, जो बालक होता है उसकी एक मंडली होती है, बालिका की भी एक मंडली होती है। अपने मंडली के प्रति वो काफी वफादार होते हैं, अपने माता पिता से ज्यादा वफादार, अपने शिक्षक से ज्यादा वफादार वो अपनी मंडली के प्रति होते हैं। इसके साथ ही बच्चे में सामाजिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जो भी सामाजिक उपक्रम होते हैं उन सामाजिक उपक्रम में भी बालक क्या करते हैं? प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है और बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं रासायनिक क्रियाकलाप जो होते हैं शरीर में वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे विभिन्न ग्रंथियों का भी कार्य करना इस काल में प्रारंभ हो जाता है। नहीं कह सकते कि इस काल में सामाजिक, तार्किक और कह सकते हैं हम लोग कि शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों सभी प्रकार के जो भी विकास के कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप में नहीं होते। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती है इस काल में बालक को लगता है कि मैं भी अब हर चीज करने में सक्षम हो गया हूँ, मैं भी पूर्ण हो गया। वो पूर्ण तो नहीं है, वो पूर्णता की ओर उन्मुख है, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि अब वो भी अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा के अनुसार वो भी सोचने समझने में सक्षम है और घर के विभिन्न कार्यक्रमों में वो बिना मतलब का इंटरफेरेंस शुरू कर देते हैं। हर चीज में वो अपना उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, जहाँ नहीं भी दर्ज करना है वहां भी वो अपनी उपस्थिति
दर्ज कराते हैं और बात बात में अपने माता पिता से उलझ भी जाते हैं, अपने शिक्षक से भी उलझ जाते हैं, क्योंकि ये काल ऐसा है जिसमें एक साथ बहुत सारे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और अगर इस काल में बच्चा संतुलित हो गया तो उसका पूर्ण जीवन क्या हो जाएगा, वह सुरक्षित हो जाएगा और वह परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर इस काल में बच्चे में गलत लत या गलत प्रवृत्ति का प्रारंभ हो जाए, जैसे कि कामुकता, अत्यधिक कामुकता, नशे की प्रवृत्ति, तो उस बालक का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो काल है किशोरावस्था का, इसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों की जो जवाबदेही वो काफी बढ़ जाती है। और अगर वो ठीक प्रकार से अपनी जवाबदेही का को पूर्ण करें तो क्या होगा, बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा और वह सही दिशा की ओर उन्मुख हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे युवावस्था। युवावस्था में क्या होता है, बच्चे का जो विकास प्रारंभ हुआ था या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्णता की ओर जा रहा था, उसमें स्थायित्व आता है। यानी कि 18 वर्ष से 25 वर्ष के समय काल में बच्चे अब में विकास जो होता है वो स्थायित्व की ओर जाता है। जो भी विकास होना प्रारंभ हुआ है वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, पूर्ण हो जाता है। यानी कि इस काल में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तार्किक आदि सभी विकासों को पूर्णता और स्थायित्व मिलती है। ठीक है, अब हम आएंगे प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था भी विकास के काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तो पूर्ण रूप से विकास तो हो जाता है, लेकिन ये 25 वर्ष से 55 वर्ष का जो काल है, ये सीखने का नहीं बल्कि सिखाने का काल है। समाज से कुछ लेने का नहीं, समाज को कुछ देने का काल है। इसे हम कह सकते हैं सिखाने व निर्माण करने की अवस्था। यानी कि इस काल में हम समाज का निर्माण करते हैं, बालक का निर्माण करते हैं। हम एक पिता होते हैं या माता होते हैं या बड़ा भाई होते हैं या चाचा होते हैं, इस काल में हम किसी और को सिखाने का काम करते हैं। जितना सीखना होता है हम सीख चुके होते हैं, जितना समाज से, जितना हमारे धर्म से, जितना हमारे राष्ट्र से हमने जो लेना था वो हमने ले लिया। अब हमें देने की बारी है, हम देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और अंतिम जो है वो वृद्धावस्था है, 55 वर्ष से मृत्यु तक। वैसे तो हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन इस काल में वृद्धावस्था को शैशवावस्था और बाल्यावस्था से जोड़ के देखा गया, क्योंकि इस काल में भी बालक जो होता है असहाय, यानी कि शैशवावस्था और वृद्धावस्था दोनों में काफी समानता है। वृद्धावस्था में भी जो व्यक्ति होता है वो अपने आप पर पूर्ण रूप से निर्भर न रखे अन्य लोगों पर निर्भर हो जाता है। वो अपने सारे काम खुद करने में सक्षम नहीं होता है। पहले बच्चा 4 पैर यानी कि 2 पैर 2 हाथ से चलता है, किसमें शैशवावस्था में जब वो खिसकता है, लेकिन वृद्धावस्था में उसके 3 पैर हो जाते हैं, 2 तो अपने पैर और एक बार लाठी का सहारा ले लेता है, जो कि वो अपने से चलने में सक्षम भी नहीं होता है। यानी कि जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे अंत में भी हम उसी काल में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का जो विकास होता है वो प्रारंभिक और अंतिम लगभग एक जैसा होता है। बस अंतर ये होता है कि प्रारंभिक काल विकास की ओर उन्मुख होता है और जो अंतिम काल होता है वो विकास से पूर्ण होके वह समाप्ति की ओर जाता है। तो इस प्रकार से हम विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांट सकते हैं। और मुझे आशा है कि मैंने आज आपको जो लेक्चर दिया, इस पे मैंने जो आपको बताया उससे आप काफी संतुष्ट हो गए। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरे YouTube चैनल KK EDU पे कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में और भी जो वीडियोस दूं उसको आपको प्राप्त करने में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।